सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा वेद की रचना के बारे में, वेद की उत्पत्ति के बारे में। तो वेद की उत्पत्ति किससे हुई? ईश्वर से। तो वेद की रचना के बाद अब मंत्रों के साथ उनके देवता और ऋषि, छंद, ये चीजें जुड़ी होती है ना। तो देवता का मतलब क्या होता है? मंत्र का देवता मतलब मंत्र का विषय। तो आज उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, देवता के ऊपर। ये देवता क्या हैं, देवता कितने हैं, देवता से क्या लिया गया है मंत्रों में। तो यहाँ पर प्रश्न किया, यज्ञ देवता शब्देन किम गृह्यते। यज्ञ में जो देवता शब्द है उससे जो देवता कहे हैं वेद में, और उन वेद के मंत्रों से जो हम यज्ञ करते हैं, उन देवताओं का आह्वान करते हैं, तो उससे क्या ग्रहण किया गया है। तो कह रहे हैं जो देवता वेद में कहे हैं उनके प्रमाण दे रहे हैं यहाँ यजुर्वेद में। यजुर्वेद का 14 नंबर अध्याय का 20 नंबर मंत्र है। तो उसमें इन देवों का ही संग्रह किया गया है, इनका एक समूह वहाँ पर है। अत्र प्रमाणानि, तो ये प्रमाण है, ये मंत्र प्रमाण है। अग्नि देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसवो देवता, रुद्रा देवता, आदित्या देवता, मरुतो देवता, विश्वे देवा देवता, बृहस्पतिर्देवता, इंद्रो देवता, वरुणो देवता। इतने देवता हैं ये वेद के। अत्र कर्मकांडे देवता शब्देन वेद मंत्राणाम ग्रहणम। तो कर्मकांड में देवता शब्द से वेद मंत्रों का ग्रहण होता है, क्योंकि उस मंत्र का ही एक कोई विषय होता है, वही उसका देवता है। गायत्री आदिनी छंदांसी ही अग्न्यादि देवता आख्याने एवं गृह्यन्ते। तो जो गायत्री आदि छंद हैं, गायत्री, अनुष्टुप, उष्णिक और वो बृहति, पंक्ति, ये सारे छंद हैं। तो जो गायत्री आदि छंद हैं, गायत्री आदि छंदांसी, कितने प्रकार के छंद हैं वेद में? वेद मंत्र कितने छंदों में लिखे गए हैं? 7 नहीं, अनेक प्रकार नहीं है, 7 ही छंद हैं, केवल 7 ही छंद हैं। हाँ, तो उसमें और उनका भी एक सीक्वेंस है। तो ये कल बताऊंगी मैं आपको। गायत्री से शुरू होकर के और फिर बृहति तक जाता है। अंतिम छंद है बृहति, जो 44 अक्षर का होता है, 24 से शुरू होकर के। तो ये कह रहे हैं अत्र कर्म कांडे देवता शब्देन वेद मंत्राणाम ग्रहणम गायत्री आदि छंदांसी ही अग्न्यादि देवता ख्यानी एवं गृह्यन्ते। अग्नि आदि जो देवता हैं, जो वहाँ पर बताया है गायत्री आदि छंदों में, माने उन छंदों में ही मंत्रों की रचना है। तो उन छंदों में जो अग्नि आदि जो देवताओं का नाम लिया है, वो देवता से गृहित होते हैं कर्मकांड में। तेषाम कर्मकांडादि विधेर द्योतकत्वात्, क्योंकि उससे कर्मकांड आदि विधियों का द्योतन होता है। यस्मिन् मंत्रे च अग्नि शब्दार्थ प्रतिपादनम वर्तते स एव मंत्रो अग्नि देवतो
गृह्यते। जिस मंत्र में, यस्मिन् मंत्रे च अग्नि शब्दार्थ प्रतिपादनम, अग्नि शब्द और उसके अर्थ का प्रतिपादन किया गया है। जैसे कि अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम, तो इस मंत्र में अग्नि शब्द और अग्नि शब्द के अर्थ का प्रतिपादन किया गया है। तो स एव मंत्रो अग्नि देवतो गृह्यते, तो वो मंत्र किस देवता वाला हो गया? अग्नि देवता वाला, अग्नि विषय वाला। एवं एवं वातः सूर्यश्चंद्रमा वसवो रुद्रा आदित्या मरुतो विश्वे देवा बृहस्पति इंद्रो वरुणश्च इति एतत् छंदयुक्ताः मंत्राः देवता शब्देन गृह्यन्ते। तो इसी प्रकार ये जिसमें जिन मंत्रों में जैसे वायु सूक्त है, सूर्य सूक्त है, चंद्रमा सूक्त है, वसु सूक्त है, ऐसे अलग अलग सूक्त है ना, तो उसमें उस विषय का वर्णन किया गया है। तो ये सारे क्या हैं? इत्येतत् छंदसा युक्ता, इन छंदों से युक्त मंत्र जो हैं वो देवता शब्देन गृह्यन्ते, वो ही देवता शब्द से गृहीत होते हैं। तेषां तत्तदर्थस्य द्योतकत्वात् परमात्माप्तेः ईश्वरेण कृतसंकेतत्वाच्च, तो तेषाम अपि उन मंत्रों में भी तत्तदर्थस्य, वो जो शब्द हैं वो किसके लिए हैं? तत्तदर्थस्य द्योतकत्वात्, उन मंत्रों में भी उन शब्दों का जो अर्थ है वो उनके नाम को द्योतित करता है, उस विषय को द्योतित करता है। तेषाम अपि तत्तदर्थस्य, उसके अर्थ का माने उसके स्वरूप का द्योतक होने से परमात्मा आपते, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ईश्वरेण कृत संकेतत्वाच्च, ईश्वर ने संकेत किया है। क्या अर्थ हुआ इसका? कि वो जो मंत्र हैं उनमें तदर्थस्य, उनका जो अर्थ है उस अर्थ का द्योतकत्वा, देवता ही तो उस अर्थ का द्योतन करते हैं ना, कि इस मंत्र में ये विषय है, इस विषय का ये अर्थ है। तेषाम अपि तदर्थस्य द्योतकत्वात्, और वो किसके लिए है? उस विषय का जो वर्णन किया है, या हम उस विषय से ईश्वर की स्तुति करते हैं या प्रार्थना करते हैं या उपासना करते हैं या कोई कर्म कांड करते हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। परमात्मा प्राप्ते, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ईश्वरेण कृत संकेतत्वाच्च, ईश्वर ने ही संकेत किया है उन मंत्रों में कि आपको यदि समृद्धि चाहिए तो इस मंत्र से आप जाप करो, इस मंत्र का उच्चारण करो। वयम श्याम पतयोरयिणाम, हम ऐश्वर्यों के स्वामी बने। अगर हमें ऐश्वर्य चाहिए तो फिर हम इस मंत्र का जाप करें, उच्चारण करें। और अग्नेनय सुपथा राये अस्मान, राये मतलब ऐश्वर्य, ऐश्वर्य के लिए हमें सुपथ से ले चलो। तो इन सब का जो विषय है इसका स्वयं ईश्वर ने ही संकेत किया है। उन सब अर्थों का यथावत प्रकाशन किससे होता है? देवता से। अगर हमें उसके देवता के बारे में नहीं पता है तो हम उस मंत्र से कोई लाभ नहीं उठा सकते। इस मंत्र का देवता क्या है वो हमें पता होना चाहिए। देवता मतलब विषय, इस मंत्र का क्या विषय है, और तब हमें उस मंत्र का विषय पता होगा, तब हम उसके ऊपर मनन करेंगे फिर कि इस मंत्र में कहा वयम श्याम पतयोरयिणाम, हम ऐश्वर्यों के स्वामी बने, तो यहाँ पर विषय क्या है? ऐश्वर्य है। तो ऐश्वर्य किस किस रूप में होता है, समृद्धि किस किस रूप में है, फिर हम उसके ऊपर मनन करेंगे तो फिर उस मंत्र का अर्थ ऐसे खुलता चला जाता है। जैसे पहले पुष्प होता है ना, एक कली में होता है, और धीरे धीरे जब उसको प्रकाश, वायु, आकाश आदि का संयोग मिलता है, जल आदि का संयोग होता है उसके साथ, तो फिर धीरे धीरे वो खिल करके पूरा अभिव्यक्त हो जाता है। तो ऐसे ये मंत्र तो बंद कली के जैसे हैं, और उसको मनन करके, चिंतन करके, पवित्रता पूर्वक
अष्टांग योग का पालन करके, यम नियमों का पालन करके, जैसे जैसे अभीप्सा बढ़ती है, जैसे जैसे पवित्रता बढ़ती है, जैसे जैसे ईमानदारी बढ़ती है व्यक्ति की, जैसे जैसे सच्चाई बढ़ती है उस मंत्र के प्रति, वैसे वैसे वो अपने अर्थ को अभिव्यक्त करने लगता है कि उसमें है क्या, उस मंत्र में ऐसा। उसका अर्थ तभी अभिव्यक्त होता है हमारे सामने, वरना तो मंत्र तो बीज जैसे है, अभी उसकी शक्ति उसके अंदर बंद है, देख नहीं पाएंगे। तो उसको खोलने का यही तरीका है। अत्र आह यास्काचार्यो निरुक्ते, तो इस विषय में यास्काचार्य निरुक्त में कहते हैं, कर्म संपत्तिर मंत्रो वेदे, वेद में कर्म संपत्ति मंत्र, मंत्र क्या है? वेद मंत्रों करके अग्निहोत्र से लेके अश्वमेध पर्यंत सब यज्ञों की शिल्प विद्या और उनके साधनों की संपत्ति अर्थात प्राप्ति होती है, और कर्म कांड को लेके मोक्ष पर्यंत सुख मिलता है। इसी हेतु से उनका नाम देवता है। ये तो भावानुवाद है। अत्र आह यास्काचार्यो निरुक्ते कर्म संपत्तिर मंत्रो वेदे, हमारे कर्मों की संपत्ति ही मंत्र है, ऐसा वेद में कहा है। ये आचार्य कह रहे हैं, यास्काचार्य कह रहे हैं। मंत्र क्या है? हमारी कर्म संपत्ति। कर्म संपत्ति कैसे बनेंगे? जो हम मनन करते हैं वो ही हमारे लिए क्या बन जाता है? मंत्र। और जैसा हम मनन चिंतन करते हैं वैसे ही हम क्या करते हैं? कर्म। और वो ही हमारी पूंजी है, वो ही हम पहले भी लेके आए, वो ही हम यहाँ से भी लेके जाएंगे, वो हमारे साथ चलती है। तो इसको आचार्य यास्क ने कर्म संपत्ति कहा है। अथा तो दैवतम, वहाँ पर दैवत कांड 3 कांड है वहाँ पर, तो वहाँ पर अथा तो दैवतम अर्थात अब दैवत कांड शुरू होता है। तो ये 5वां अध्याय जो है उसका निघंटु का, वो दैवता कांड है। तद यानी नामानि प्रधानानि स्तुति नाम देवतानां तद्दैवतम इति आचक्षते। यानी नामानि, जो नाम मतलब निघंटु के 5वें अध्याय में जो नाम पढ़े हैं, तद यानी नामानि प्राधान्य स्तुति नाम देवता नाम, जिनमें प्रधानता से देवताओं की स्तुति की गई है। तो उस वाले 5वें अध्याय को तद दैवतम इति आचक्षते, उसको दैवत कांड कहते हैं, जिनमें प्रधान रूप से माने दूसरे नाम भी हैं, लेकिन ज्यादातर नाम कौन से हैं? जिन नामों से देवों की स्तुति की गई है उसको दैवत कांड कहते हैं। सैसा देवतो उपपरीक्षा, तो अब इन देवताओं की परीक्षा करते हैं, माने इनका वर्णन करते हैं, इनकी समीक्षा करते हैं, इनके बारे में गहराई से पढ़ते हैं। यत् काम ऋषि यस्याम देवतायाम आर्थपत्यम इच्छन् स्तुतिं प्रयुङ्क्ते तद्दैवतः स मंत्रो भवति। तः त्रिविधा ऋचः। यत् काम ऋषि, जिस कामना से युक्त होकर के ऋषि, क्योंकि मंत्रों का दृष्टा कौन होता है? ऋषि। मंत्र का दर्शन किसको हो सकता है? और ऋषि को क्यों होता है मंत्र का दर्शन? ऋषि को क्यों होता है, दूसरे को क्यों नहीं होता है? हाँ, पात्र वही है ना। तो चीजें किसको मिलती हैं? पात्र को मिलती हैं। कृपा किसके ऊपर होती है? कृपा पात्र के ऊपर। प्रेम किसको मिलता है? प्रेम पात्र को मिलता है। जो प्रेम का पात्र बन गया है, किसी कभी तो कोई माता पिता के, कभी तो कोई ईश्वर के, कहीं किसी मनुष्य के, मतलब उसके अनुसार अनुकूल आचरण करता है तब उसको मिलता है। विद्या किसको मिलती है? जो विद्या पात्र है। भिक्षा किसको मिलती है? भिक्षा का पात्र। दान किसको मिलता है? जो दान का पात्र है। करुणा किसको मिलती है?
करुणा का पात्र। दया किसको मिलती है? तो बोलते हैं ना ऐसे कि भाई ये तो बेचारा दया का पात्र है। क्यों? क्योंकि वो रोगी है, तो उसको तो दया मिलनी ही चाहिए, उसको नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी? तो इसलिए मंत्रों का साक्षात्कार किसको होता है? ऋषियों को होता है, क्योंकि वो ही उसके पात्र हैं। तो यहाँ जैसी जिसकी योग्यता है उसको वैसा मिलता है, ऐसा ईश्वर का विधान है। जो जिसके योग्य है, पात्र मतलब योग्य, तो यथा योग्य देता है ईश्वर। जैसे जिसके कर्म, जैसा जिसका आचरण, जैसा जिसका पुरुषार्थ, वैसे उसको भेंट। तो कोई यहाँ पर पक्षपात नहीं है, तो सबके अपने अपने कर्मों की कमाई है। किसको क्या चाहिए वो वैसा आचरण करके उसको प्राप्त कर सकता है। तो हमारे पास जो कुछ भी है वो किसके अनुसार है? हमारे ही कर्मों के अनुसार है। चाहे किसी के पास कोई चीज बहुत प्रचुर मात्रा में है या कम मात्रा में है, तो कुछ चीजें किसी किसी के पास ज्यादा होती हैं, कुछ चीजें कम होती हैं, तो उसमें निमित्त कौन है? हम ही हैं, हमारे कर्म ही हैं। यत काम है ऋषि ही यस्याम देवतायाम, जिस कामना से युक्त होकर के ऋषि जिस देवता में अर्थपत्यम इच्छन, किसी पदार्थ की इच्छा करता हुआ, स्तुतिम प्रयुंक्ते, स्तुति करता है, तद दैवतः, वो स्तुति ही क्या बन गया? देवता, क्योंकि वो स्तुति ही उसका विषय हो गया ना उस मंत्र का। तो तद दैवतः स मंत्रो भवति, और वो जो देवता वो विषय है वो ही क्या बन गया? मंत्र बन गया। तो मंत्र किसको कहते हैं? ऐसा विषय जो हमारे, जिस पे हम बार बार मनन करते हैं, वो मंत्र है। और देवता क्या है? उस मंत्र का विषय। जैसे किसी व्यक्ति ने कहा कि हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए, और उस व्यक्ति ने इसके ऊपर बहुत मनन किया कि मैंने जब जब असत्य बोला तो मेरे साथ ऐसा ऐसा फल मुझे मिला, जब जब सत्य बोला तो मेरी अंदर से ऐसी स्थिति हुई। तो सत्य बोलना चाहिए, ये क्या बन गया इस व्यक्ति के लिए? मंत्र। बार बार जिसको दोहराया जाता है ना हमारे मन में, हमारा मन बार बार जिसको रिपीट करता है वो ही क्या है? मंत्र। और वो ही क्या है? देवता, वो विषय। तो ये जो ऋषि हैं, जिस अर्थ को चाहते हुए, माना कि उस ऋषि को क्या चाहिए? नहीं, उस ऋषि को कोई एक विषय चाहिए होता है एक समय। मानो उसको ज्ञान चाहिए, मानो उसको प्रभु की शरणागति चाहिए, तो फिर वो उसी के ऊपर मनन करेगा। वो जो विषय है, यही विषय है कि इसको क्या चाहिए, इस विषय पे मनन करेगा। और इसको मनन करते हुए वो उसको जब प्रस्तुत करता है, स्तुतिम प्रयुंक्ते, उस अपने विषय को स्तुति के रूप में प्रयुक्त कर देता है, तो वो क्या बन जाता है? उसका देवता। वो विषय ही उसको देवता कहेंगे। और वही क्या बन जाता है? स मंत्रो भवति, वही उसका मंत्र बन जाता है। स मंत्रो भवति तास त्रिविध ऋचः। तो फिर इनके लिए 3 प्रकार की ऋचाएं हैं। कौन सी ऋचाएं हैं? परोक्षकृता, प्रत्यक्षकृता और आध्यात्मिकाश्चैति। कर्मणाम अग्निहोत्रादि अश्वमेधांतानाम शिल्प विद्या साधनानाम च संपत्ति ही संपन्नता संयोगो भवति येन स मंत्रो वेदे देवता शब्देन गृह्यते। कर्मणाम, कर्मों में, अग्निहोत्रादि अश्वमेधांतानाम, अग्निहोत्र से लेकर के अश्वमेध पर्यंत। तो यज्ञ में सबसे जो छोटी इकाई है वो तो अग्निहोत्र है, जो कि सबको करना ही चाहिए रोजाना। और सबसे बड़ा जो है वो अश्वमेध है, जो श्री राम ने किया था ना, अश्व जिसमें छोड़ा जाता है। तो जहां तक अश्व जाएगा वहां तक उस व्यक्ति का साम्राज्य। तो कर्मों में अग्निहोत्र से लेकर के अश्वमेध पर्यंत शिल्प विद्या साधना नाम च, और जो
शिल्प विद्या के साधन हैं, वो भी सब कर्म में ही आ जाएंगे। शिल्प विद्या साधना नाम च संपत्ति संपन्नता संयोगो भवति। संपत्ति और संपन्नता का संयोग होता है येन, जिस साधन से, स मंत्र, वो मंत्र है। स मंत्र वेदे देवता शब्देन, और वेद में उसको क्या कह दिया, उसको देवता कह दिया। तथा च कर्मणाम संपत्ति ही मोक्षो भवति। कर्मों की संपत्ति क्या है, मोक्ष। कर्मणाम संपत्तिर मोक्षो भवति येन परमेश्वर प्राप्तिश्च, और उस मोक्ष से ही क्या होती है, परमेश्वर की प्राप्ति होती है। तो सोपी मंत्र, तो मोक्ष भी क्या हो गया, मंत्र हो गया, विषय हो गया एक। सोपी मंत्रो मंत्रार्थश्च अंगीकार्यः, और मंत्रार्थ को अंगीकार करना, स्वीकार करना। अथ इति अनंतरम दैवतम किम उच्यते। अब इसके बाद ये दैवतम, दैवता क्या है, इसके बारे में बता रही हैं। यत् प्राधान्येन स्तुतिः यासाम देवतानां क्रियते तद दैवतम इति विज्ञायते। क्योंकि कभी तो एक ही मंत्र में दो विषय ऐसे लगते हैं ना, जैसे हमने कहा अग्ने नय सुपथा राये अस्मान, तो यहाँ सुपथ पर ले चलो एक विषय है, और दूसरा किसके लिए, ऐश्वर्य के लिए ले चलो, तो प्रधानता किसकी है, सुपथ पर क्यों चल रहे हैं, ऐश्वर्य के लिए। तो प्रधानता किसकी होगी, सुपथ की हुई कि ऐश्वर्य की हुई, प्रधानता किसकी हुई, प्रधानता किसकी हुई। तो आप तो जल्दी से अनेकांतिक बन गए। अभी तो सुपथ बोल रहे थे, अभी ऐश्वर्य बोल रही। ऐश्वर्य की प्रधानता है, सुपथ पर क्यों चल रहे हैं, ऐश्वर्य के लिए चल रहे हैं। तो जो प्रधान अर्थ है वही बता रहे हैं यहाँ पर। यानी नामानी नहीं, यत प्राधान्येन स्तुति ही, प्रधानता से जो स्तुति की जाती है, यासाम देवता नाम क्रियते, जिन मंत्रों में, देवता नाम मतलब मंत्रों में, जिन मंत्रों में जो स्तुति प्रधानता से की जाती है, तद दैवतम, वो उस मंत्र का देवता है, वो उसका विषय है। तद दैवतम इति विज्ञायते, तो जानना चाहिए इस मंत्र का ये विषय है। क्योंकि कई बार नहीं तो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा कि इस मंत्र का विषय क्या है, तो उसमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें प्रधानता से क्या कहा गया है। तो जो प्रधानता से कहा है वो उस मंत्र का विषय है, वो उस मंत्र का देवता है। यानी नामानि मंत्रोक्तानि येषाम अर्थानां मंत्रेषु विद्यन्ते तानि सर्वाणि देवता लिंगानि भवन्ति। यानी नामानि, जो नाम मंत्रोक्तानि मंत्र में कहे गए हैं, येषाम अर्थानाम, और जिनके अर्थों का मंत्रेषु विद्यन्ते, उन मंत्रों में वो विषय विद्यमान है, तानि सर्वाणि देवता लिंगानि भवन्ति, तो उन सारे नामों को क्या कहेंगे, देवता लिंग वाला, वो सब देवता ही हैं, विषय ही हैं उसके। जैसे इसमें ये उदाहरण दे रहे हैं, यथा अग्निम दूतम पुरो दधे हव्यवाह मुपब्रवे देवांग आसादयादिह। तो ये यजुर्वेद का मंत्र है। तो कह रहे हैं अत्र अग्नि शब्दो लिंगम अस्ति, यहाँ अग्नि शब्द चिन्ह है। अतः किम विज्ञेयम, तो इससे क्या जाने, अग्नि दूतम पुरो दधे, अग्नि क्या है, दूत, किसका दूत है, देवों का, सब देवों का दूत ही मैसेज लेके जाता है। और यहाँ हम अग्नि को जो देते हैं वो सब देवताओं के लिए लेके जाता है। देवता तो अलग अलग बोलते हैं हम, इंद्र, आदित्य और प्राण, अपान, कितने सारे देवों के लिए आहुति देते हैं ना हम। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्नमम, ये तो अग्नि के लिए हो गया। फिर उसी अग्नि को कहा इदम सोमाय, ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदन्नमम, तो सोम देवता के लिए भी ये लेके जा रहा है ना। फिर कहा
प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम, ये प्रजापति के लिए भी ये लेके जा रहा है। फिर कहा इंद्राय स्वाहा, ये इंद्र देवता के लिए है, तो इंद्र के लिए भी लेके जा रहा है। भूरग्नये प्राणाय, है ना, भूअर वायवे प्राणाय, तो सब देवों के लिए ये अग्नि लेके जा रहे थे, ये दूत है ये। तो इसलिए यहाँ जो मंत्र है इसमें कहा अग्निम दूतम, जो अग्नि रूपी दूत है, देवों का दूत है, उसको पुरोदधे, उसको अपने समक्ष धारण करते हुए हव्यवाह मुपब्रुवे, जो कैसा है, हव्यवाह, हवियों का वहन करने वाला। हम तो हवियां देते हैं और वो उनको लेकर के जाता है, तो उसको हम उपब्रुवे, उसको बुला रहे हैं। देवांग आसादयात, तो उन सारे देवों को लेकर के वो यहाँ आए और उनको वो आहुति उनको खिलाई, उनको दे ये आहुति। अत्र अग्नि शब्दो लिंगम अस्ति, तो यहाँ पर अग्नि शब्द चिन्ह है। अतः किम विज्ञेयम, यत्र यत्र देवतो उच्यते तत्र तत्र तल्लिंग मंत्रो ग्राह्य इति। जहाँ जहाँ देवता कहा है तो वहाँ वहाँ उस देवता का लिंग उस मंत्र में ग्राह्य होता है, ग्रहण किया जाता है। कोई एक लिंग भी वहाँ पर मिलता है उस मंत्र में, तो हम उस चिन्ह से पहचान लेंगे इस मंत्र का देवता ये है। तो चिन्ह से पहचान होती है ना, कहीं तिरंगा झंडा आप देखेंगे तो क्या पता लगेगा, कोई भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है, भारतवासी है कोई। यस्य द्रव्यस्य नामान्वितम यच्छन्दो अस्ति तदेव देवता देवतम इति बोध्यम सा एषा देवतो उपपरीक्षा अतीता आगामिनी चास्ति। तो यस्य द्रव्यस्य नामान्वितम, जिस द्रव्य का नाम लेकर के, यच्छन्दो अस्ति, जो छंद है, जो कहा गया है, तदेव देवता तदेव देवतम इति बोध्यम, तो वही दैवतम, वही उसका देवता है। इसको मैं एक बार हिंदी में पढ़ रही हूँ। जैसे अग्निदूतम, इस मंत्र में अग्नि शब्द चिन्ह है, यहाँ इसी मंत्र को अग्नि देवता जानना चाहिए। ऐसे ही जहाँ जहाँ मंत्रों में जिस जिस शब्द का लिंग है, लेख है, वहाँ वहाँ उस मंत्र को ही देवता समझना चाहिए। जो लिंग, जो चिन्ह दिखाई दे ना, वो ही उस मंत्र का देवता है। इसी प्रकार सर्वत्र समझ लेना चाहिए। सो देवता शब्द से जिस जिस गुण से जो अर्थ लिए जाते हैं वो निरुक्त और ब्राह्मण आदि ग्रंथों में अच्छी प्रकार से लिखा हुआ है। तो वो दैवत कांड जो कह रहे थे ना, तो यस्य यस्य द्रव्यस्य नामान्वितम यच्छन्दो अस्ति, जिस जिस द्रव्य के नाम से जो वहां पर लिखा गया है, तदेव दैवतम, वही उसका देवता है, वही उसका विषय है। इति बोध्यम, ऐसे जानना चाहिए। सा एषा देवता उपपरीक्षा अतीता, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये वहां का उद्धरण लिया है दैवत कांड का, निरुक्त का, कि ये देवत कांड की उपपरीक्षा अब समाप्त हुई।